73 वाला क्वेश्चन है, संविधान में अब तक कितने संशोधन हुए हैं? तो संविधान में अगर हम देखें, जब मूल संविधान जो बनके हमारा तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949, उसके बाद जब हमारा संविधान लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950 से, तो इसके बाद से अगर हम वर्तमान तक की बात करें, वर्तमान 2025 तक की अगर हम बात करें, तो यहाँ तक टोटल जो कुल संविधान संशोधन हो जाते हैं, प्रथम अगर संविधान संशोधन देखें, प्रथम संविधान संशोधन तो ये शुरू हो जाता है 1951 में, और अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो लास्ट 106वां संविधान संशोधन होता है, और ये होता है कौन सा वाला? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये 2023 का है 106वां संविधान संशोधन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो इसके तहत क्या है, महिलाओं को लोकसभा हो गया और विधानसभा हो गया, यहाँ पे 33% रिजर्वेशन का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो संविधान संशोधन पूछे गए हैं, तो संविधान संशोधन जो होंगे वो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। लेकिन अगर बिल पूछा जाएगा, बिल यानी कि विधेयक, एक होता है बिल या विधेयक, विधेयक, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे एक्ट या कानून या संविधान संशोधन कानून। तो संविधान संशोधन यानी कि जो एक्ट है वो 106वां नंबर है, और जो विधेयक ये वाला था 106वां वाला, तो इस विधेयक का जो नंबर था वो 128 यहाँ पे विधेयक का नंबर होता है। तो अधिकतर जो आपको पूछे जाएंगे वो संविधान संशोधन के नंबर ही पूछे जाएंगे, यानी कि जो एक्ट निर्मित हुए हैं। एक्ट तब होगा, बिल तब तक रहता है जब तक ये संसद में रहेगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में रहेगा, और जैसे ही इस पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो ये बिल से कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एक्ट में, यानी कि संविधान संशोधन हो जाता है। तो लास्ट यानी कि 106वां हो जाएगा, तो बी इसका यहाँ पे राइट आंसर होना था। ठीक है, अगला इसमें 74 वाला क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है या दिया गया है। तो कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर जो स्टेट है, वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है क्या? जिस राज्य में क्या होता है, अधिक से अधिक लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया जाता है। तो वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य का आदेश अगर हम देखें तो हमारे नीति निदेशक तत्व में ये प्रावधान यहाँ पे किया गया है। डीपी जो एसपी होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो यहाँ पर हमारे कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट का आदेश यहाँ पे दिया गया है। तो अधिक से अधिक जनता के कल्याण के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? कार्य करती है, तो उसे ही हम वेलफेयर स्टेट कहेंगे। और एक होता है मिनिमम स्टेट या पुलिस स्टेट जिसे कहा जाता है, तो जहां पर क्या होता है, कम से कम काम वहां पे किया जाता है। तो डीपीएसपी यानी कि इसका प्रावधान कहां पे होगा? तो भाग 4 में है, और अनुच्छेद कहां पे होगा? तो अनुच्छेद 36 से लेकर और 51 तक यहाँ पे प्रावधान किया गया है डीपीएसपी का। और कल्याणकारी राज्य की अगर हम बात करें तो इसके लिए स्पेशली एक आर्टिकल भी है, अनुच्छेद 38। तो अनुच्छेद 38 में लिखा गया है कल्याणकारी राज्य के बारे में। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होना था वो यहाँ पे सी राइट आंसर होना था। बाकी इसमें 42वें संविधान संशोधन तो इसमें नहीं, तो सी ही इसका क्या होना था? राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला देखते हैं, इसमें 75 वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल जिसे कहा जाता है। तो इसका प्रावधान अगर हम देखें तो भाग 11 में यहाँ पे दिया गया होगा, भाग 11 में केंद्रीय राज्य संबंधों में, केंद्रीय राज्य संबंध अगर आपने पढ़े होंगे, केंद्रीय राज्य संबंध, और इसका प्रावधान जो होगा उसके लिए जो आर्टिकल होगा अनुच्छेद वो हो जाएगा कौन सा वाला? 263। तो अनुच्छेद 263 के तहत इंटर स्टेट काउंसिल का निर्माण किया जा सकता है या इसका जो गठन कर सकते हैं। तो इसका गठन कौन कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति ही इस परिषद का गठन कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। और ये क्या काम करता है? तो इसका जो कार्य होगा वो होगा क्या? राज्यों के मध्य विवाद की स्थिति को सुलझाना, उस पर सलाह परामर्श देना, या राज्य और केंद्र के मध्य किसी विवाद वगैरह कोई स्थिति बनती है तो उस पर अपना सुझाव, सलाह, परामर्श देना। तो ये इंटर स्टेट काउंसिल का कार्य होता है। तो गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसका जो हेड होता है, अध्यक्ष होता है, तो अध्यक्ष इसके कौन होंगे? वो पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष इसके होंगे प्रधानमंत्री। इसके अलावा इसमें 6 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, और इसके अलावा जो राज्यों के जो हेड होते हैं, यानी कि जिन जिन राज्यों में मुख्यमंत्री हैं और प्रशासक होते हैं, तो वो इसके क्या होते हैं? मेंबर यहाँ पे होते हैं। तो पहला जो इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया था, तो गठन पहली अगर हम इंटर स्टेट अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बात करें तो इसका गठन किया गया था 1990 में इसका गठन किया गया था। और पूछा जाएगा कि किस कमेटी की सिफारिश पर पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था? तो ये किया जाता है किसके अनुशंसा पर? तो एक आती है आरएस सरकारिया समिति। तो सरकारिया समिति की सिफारिश पर ही क्या किया जाता है? इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होना था वो बी इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे होना था। अनुच्छेद 356 में, तो 356 में क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस कंडीशन में जो लगता है तो वो यहाँ पे 356 में हो जाएगा। इसके अलावा जैसे